हाय गाइज, मैं सुनीता नैन आज आपके लिए लेकर आई हूँ 2 डायमेंशन एरे। फर्स्ट डायमेंशन एरे क्या होता है, 2 डायमेंशन एरे क्या होते हैं, इन सब के बारे में तो हमने पिछली वीडियो में जाना था। तो आज हम 2 डायमेंशन एरे का प्रोग्राम बना के देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर कि कोई भी वैल्यू हम इनपुट करवाएंगे यूज़र के थ्रू। पिछले प्रोग्राम से आपने देखा था कि हमने वैल्यू पहले से निर्धारित की हुई थी, तो उसका ही हमने आउटपुट लिया था। तो आज हम बनाएंगे कि उसका इनपुट भी हम इनपुट यूज़र से लेंगे और मतलब आउटपुट फिर वर्कशीट पर लेंगे हम हमारे। तो सबसे पहले सब एरे 1 के नाम से हम इसको देखते हैं। इसमें हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया डिम एफ नेम फर्स्ट नेम NAME। हम साइज दे देते हैं इसका 3 एज स्ट्रिंग हम एक ही रो में निर्धारित कर देते हैं तीनों को। रो नंबर्स साइज 3 एज इंटीजर फिर मार्क्स दे देते हैं MARKS मार्क्स का साइज भी हम देंगे 3। इसके एलिमेंट्स मतलब एज इंटीजर हमने ये तो वेरिएबल को डिक्लेयर किया। अब हम इसके अंदर वैल्यू इनपुट करवाएंगे। तो सबसे पहले हम इनपुट वैल्यू, ये हमने कमेंट लगाया कि ताकि पता चल जाए किस लिए है। तो हम फॉर लूप लगाते हैं। फॉर लूप में हमने I इक्वल टू 1 2 3। अगर हम 1 2 3 करते हैं या आपको जैसे भी है वो I में J में जैसे भी आप लगाना चाहते हो। तो अब हम वैल्यू इनको इनपुट करवाते हैं। एफ नेम फॉर लूप किसके अंदर है हमारा I में। I से वैल्यू चेंज होती रहेगी, यानी उसी लोकेशंस पर वो वैल्यू डलती रहेगी। इनपुट बॉक्स इंटर नेम। इसी तरीके से हम दोनों की वैल्यू भी करवाएंगे इनपुट। रो नंबर इंटर रो नंबर्स। यहाँ पर हम मार्क्स के भी इनपुट करवाते हैं। मार्क्स इंटर मार्क्स, ये तो हमने इनपुट करवाया इसके अंदर वैल्यू को। अब हम इनपुट करवाने के बाद उसका आउटपुट लेना चाहते हैं सेल वर्कशीट पर। तो हम सबसे पहले कमेंट लगा देते हैं डिस्प्ले वैल्यू। अब इसके बाद हम फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप में हमने दोबारा से फिर वही चलेगा हमारा, फॉर लूप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने फॉर लूप को क्लोज इन किया, इसी के अंदर ही लगा रहे हैं। तो हम इसका आउटपुट लेने के लिए क्या देंगे, सेल का एड्रेस देंगे CELL सेल। हम सेल का एड्रेस में देंगे, स्टार्टिंग में I की वैल्यू देंगे, I देंगे, वो अपने आप ही उसको चेंज करता रहेगा रो को। I1 हमने 1 को दिया और इसके बाद हमने इसमें डाला फर्स्ट नेम को। जैसे हमने फर्स्ट नेम को डाल दिया इसके अंदर, ऐसे ही फिर हम I की वैल्यू I डालते रहेंगे इन सभी को ही। फिर हमने किया I यहाँ पर 1 2 पर, दूसरे पे आए, दूसरे कॉलम पे, और ये थर्ड कॉलम पर आई। ये कॉलम के लिए है, रो के लिए I था। तो फर्स्ट नेम के बाद रो नंबर और फिर हमारा था मार्क्स, ये मार्क्स। तो हमने इसके अंदर क्या किया, पहले हमने इनपुट करवाई वैल्यू, फिर हमने उसका आउटपुट सेल की सीट पर लिया हुआ है। तो अब हम देखते हैं इसको रन करके, फिर से करते हैं के थ्रू ही।
नंबर, और सॉरी हमारा फॉर लूप को भी क्लोजिंग कर देते हैं। नेक्स्ट F8 प्रेस करेंगे। सबसे पहले इसने नेम को मांगा तो हमने AS आंसू दे देते हैं, ASHU आंसू। शायद कैंसिल पे क्लिक हो गया हमारा, दोबारा से डालते हैं इसके अंदर। फिर मैंने इसके अंदर ये डाला, सॉरी कुछ रह तो नहीं गया। इनपुट वैल्यू करवाएंगे, फिर उसके बाद इसके अंदर वैल्यू को इनपुट करवाएंगे। ठीक ठीक, बल्कि हमें एक बार इसको रो नंबर 12, मार्क्स उसके थे 45। फिर ये हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट होने के बाद सेकंड रो में मैंने डाला अनिल, मार्क्स है इसके रो नंबर 23, और फिर मार्क्स है इसके 56। सेकंड रो भी हमारा प्रिंट हुआ, और थर्ड रो की अब मैं इनपुट करवाऊंगी सुशील। रो नंबर है उसका 24, और उसके मार्क्स हैं 67। ओके, तो ये तो हमारा वैल्यू इनपुट करवाने का और हमारा वैल्यू आउटपुट करवाने का। इसके ऊपर अगर हम वैल्यू इनपुट करवाने यूजर्स के थ्रू इनपुट करवाने की बजाय यहीं पर देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो उसमें भी हम एक और एरे बना के देखते हैं। इस नीचे ही बना देते हैं हम इसको, सब एरे 2 के नाम से हमने इसको एरे बनाया। इसके अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यू को इनपुट करवाएंगे और हम पहले से ही निर्धारित करेंगे और उसको देंगे। तो इसमें सबसे पहले हमने इसको डिक्लेयर किया डिम के अंदर हमारा जो भी हमारे वेरिएबल हैं, जैसे मैंने माई एरे दे देती हूँ, माई एरे। रो और कॉलम्स के लिए मैंने 3 दिया, दोनों के लिए 3 रो के लिए दिया, 3 कॉलम्स के लिए दिया। एज इंटीजर्स दिया, क्योंकि मैं वैल्यू डालना चाहती हूँ, वो आप पर डिपेंड करता है, आप जिस टाइप की वैल्यू डालना चाहते हो उसकी डाटा टाइप्स को निर्धारित कीजिए। अब मैं इसके अंदर वैल्यू डालती हूँ, इनपुट करवा देती हूँ माई एरे। सबसे पहले मैं रो और कॉलम्स पर देती हूँ 0 रो 0 कॉलम्स पर, 0 रो 0 कॉलम्स पर हमने दिया इक्वल टू 12, और उसके बाद इस तरीके से हम वैल्यू डालते रहेंगे। पहले 0 रो पर कॉलम चेंज होते रहेंगे, तीनों के 0 रो पर कॉलम्स रहेंगे हमारा 1 2 0 1 2 1 और 2 पर। फिर हमारा नेक्स्ट आता है ये था हमारा सेकंड रो के लिए। सेकंड रो में हमारा 1 रो कर देते हैं हम, क्योंकि रो चेंज नेक्स्ट रो में जाएगा तो रो सेम रहेगी लेकिन कॉलम चेंज हो जाएंगे। और इसके वैल्यू हम डाल देते हैं अब फिर हम थर्ड रो के लिए लेते हैं। थर्ड रो में हमारा हो जाएगा 2, कॉलम वही रहेंगे, कॉलम नो चेंजिंग, और उसकी वैल्यू डाल देते हैं। फिर हम ये तो था, हमने वैल्यू को इसके अंदर इनपुट करवाया। अब हम इसका आउटपुट लेना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, आउटपुट लेने के लिए हम फॉर लूप लगाएंगे। फॉर आई इक्वल टू 1 2 3 4
1 2 3। फिर जे लगाएंगे 4 जे इक्वल टू 1 2 3। हमने दोनों में लूप लगा के हम सेल की एड्रेस देंगे, सेल्स जहां हम इनपुट लेना चाहते हैं i+1। आई की वैल्यू चेंज करने के लिए हर बार लोकेशन की वैल्यू चेंज होती रहे, इसलिए हमने i+1 और j+1 की हमने डॉट वैल्यू क्या हो जाए माई एरे MYARRAY माई एरे के जो i और j हैं i j के वैल्यू इसके अंदर डल जाए। अब हम इसको नेक्स्ट को NEXT दोनों को क्लोजिंग किया और ये हमने अब प्रोग्राम को इसको एक बार हम यहाँ से वैल्यू को हटा देते हैं कि इसके अंदर से हमारा अब वैल्यू हटाने के बाद हम इसमें करेंगे प्रोग्राम को रन करते हैं। रन करने के बाद आप देखेंगे सबसे पहले जैसे ही हमारा चलते हुए लूप्स आई पर जाता है 123 प्रिंट हो जाता है, फिर दोबारा से फिर थर्ड रो पे, फिर फोर्थ रो पे, फिर इस तरीके से। अभी आपने देखा होगा कि इसने वैल्यू इसकी नहीं उठाई, वो 0 पे थी क्योंकि मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 किलो के उसमें दी हुई थी और यहाँ पर इसकी मैंने 3 पर दी हुई थी, तो मैं इसको यहाँ पर 0 कर देती हूँ। जीरो टू। अब आप देखिए क्या डिफरेंस हो जाता है। इसको मैं एक बार साफ कर देती हूँ। और अब हम रन करते हैं प्रोग्राम को। नेक्स्ट जे और नेक्स्ट आई, सॉरी, ये देखिए हमारा वहाँ से ये हुआ प्रोग्राम्स को। सबसे पहले हमने इसमें क्या किया था कि वैल्यू जब हमने 12 डाली थी तो 0 रो पर थी हमारी, रो ये रहेगी, फर्स्ट रो ही रहेगी एक जो इसके अंदर ये रो लोकेशंस 0 रो पर जो दी थी। या आप यहाँ पर 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी, इस एक्सेल शीट पे डालते हुए सीधा ध्यान रहेगा कि 1 जो रो है उसके ऊपर डालेंगे। हम सिर्फ कॉलम चेंज करते रहेंगे, ये आपके अकॉर्डिंग है। मैंने ये लोकेशन दी हुई है और यहाँ पर इसको स्टोर करके आउटपुट लिया हुआ है सेल पर। सेल के ऊपर इसने अपने